और इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश भर में धूमधाम से दशहरे का उत्सव मनाया जाएगा। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे, धूमधाम से आज दशहरा मनाया जाएगा। ये बड़ी खबर, साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, दशहरे को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी नरेंद्र मोदी रावण के पुतले का दहन करेंगे और राजस्थान के कोटा में 221 फीट ऊंचा रावण जलाया जाएगा। विजयादशमी पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम, लाखों श्रद्धालु होंगे शामिल। देश भर के रावण दहन कार्यक्रमों में लाखों के करीब श्रद्धालु यहां पर और साथ ही जो भक्तगण हैं वो शामिल होंगे जिनकी आस्था है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सबसे पहले बात हम क्योंकि राजस्थान के कोटा की करेंगे, जहां पर 221 फुट रावण बनाया गया है। काफी बड़ा रावण यहां पर बनाया गया है। तो कुछ जगहों पर काफी बड़े रावण को बनाने की अनुमति नहीं मिली थी सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन इस बार कौन से जगह का रावण रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये देखने वाली बात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाखों श्रद्धालु देश भर में शामिल होंगे। आज देश भर में दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है। इससे पहले रामलीला का मंचन किया जाता है अलग अलग जगहों पर और आज रावण दहन का कार्यक्रम रहने वाला है। रावण दहन का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ पुतला जलाने तक ही सीमित नहीं, बल्कि असत्य पर सत्य की जीत को भी बताता है। तो काफी खास आज का ये त्योहार रहने वाला है। और भारत की अगर हम बात करें तो बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सी परंपराएं हैं भारत में। और इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार दशहरा क्यों मनाया जाता है। बहुत से लोग अगर नहीं भी जानते होंगे तो ये आपको हम बता दें कि रावण केवल रामायण का एक पात्र भर नहीं है। रावण का दहन क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। रावण को अहंकार, लालच और अन्याय का प्रतीक माना गया है। दशहरे पर रावण दहन किया जाता है। इससे पहले रामलीला का मंचन जो था वो लगभग 9 दिन हुआ है। और ये केवल एक मूर्ति का नाश नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पुतला दहन करने तक ये दशहरे का मतलब सीमित है, तो आपको ये बता दें कि बुराई का पूर्ण अंत करने का प्रतीक माना जाता है। रावण केवल रामायण का एक पात्र भर नहीं है, बल्कि बात अगर रावण की करें तो ये आपके अंदर की बुराई का भी प्रतीक है। अहंकार, लालच, अन्याय का प्रतीक है। तो ये जो त्योहार है, कई मतलब इन त्योहारों के होते हैं। भारत के अगर त्योहारों की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो कई आस्थाएं जो हैं इसके साथ जुड़ी हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें, ये वो आस्थाएं हैं जिससे मनुष्य अपनी जिंदगी के चक्र को बदल सकता है, अपनी जिंदगी को जीने के नजरिए को बदल सकता है। और तमाम संवाददाता भी हमारे साथ इस पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं। कानपुर से श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम श्याम के पास चलते हैं और श्याम से जानने की कोशिश करते हैं। श्याम, कानपुर में रावण के पुतला दहन को लेकर आज क्या तैयारियां हैं? दशहरे को लेकर कौन कौन से कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जाएंगे? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में बड़े पैमाने पर दशहरे का जो महोत्सव है वो मनाया जाता है। कानपुर में तकरीबन 100 स्थानों पर रामलीला कमेटियों के द्वारा पुतलों का दहन किया जाता है। और उसमें सबसे बड़ा पुतला जो प्रसिद्ध है वो परेड का है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि ये परेड ग्राउंड में रावण का पुतला बन करके तैयार है। शाम को इसका दहन किया जाएगा और इसके अलावा बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाएगी। सारी आतिशबाजी आकाशीय रहेगी, यानी कि आसमानी छटा बिखरेगी और वहीं पर धमाके होंगे। आपको बता दें कि इसके पहले लगातार यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है और आज रामलीला में रावण का वध दिखाया जाएगा और रावण के वध का मंचन होने के बाद रावण के पुतले को फूंका जाएगा। लेकिन कानपुर में इस महोत्सव, इस उत्सव, इस पर्व की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। दरअसल कानपुर में दशानन का एक मंदिर है और दशानन का मंदिर आज के दिन ही केवल खोला जाता है। विजयदशमी के दिन साल में एक बार ये मंदिर सुबह खुलता है और रात में इसे बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर रावण की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल माना जाता है कि रावण में जहाँ एक तरफ अहंकार था, वहीं वो प्रकांड विद्वान भी था और उसकी विद्वता की पूजा करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और सुबह से ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया और समाज को संदेश दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे परास्त होना होता है। उसी तरीके से का संदेश जब रावण का दहन होता है तो तमाम लोगों को लेना चाहिए। तमाम वो लोग जिनके मन में बुराइयां पलती हैं, उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि उन्हें अपने मन के अंदर के रावण को मारना है। और यही वजह है कि ये पर्व बार बार मनाए जाते हैं, हर साल मनाए जाते हैं कि आदमी को यह याद रहे कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति जिसने त्रिलोक पर कभी विजय प्राप्त कर ली हो,
उसका भी अंत संभव है। क्योंकि अगर गलत काम वो करता है तो उसकी सारी शक्तियां छीड़ हो जाती है और उसको न केवल पतन का भागीदार होना पड़ता है, बल्कि उसका जो पूरा परिवार है, पूरा कुनबा है, वो नष्ट हो जाता है। ऐसे में दशहरे का ये पर्व कहीं न कहीं संदेश देता है कि हमें अपने दिलों में पवित्रता रखनी चाहिए। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अहंकार नहीं पालना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यही वजह है कि कानपुर ही नहीं, पूरे देश में दशहरे का पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। कानपुर में जो परेड की रामलीला है, वो पूरे देश में मशहूर है। यहाँ पर मथुरा के कलाकार आकर के मंचन करते हैं। इसके अलावा शहर के तमाम अन्य इलाकों में भी रामलीला का आयोजन करने के साथ-साथ दशहरे का आयोजन किया जाता है और आज बड़े पैमाने पर शहरों में पुतले फूँके जाएँगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चलन ये भी देखने को मिल रहा है कि क्योंकि रामलीला मैदानों में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बिल्कुल कई श्याम, बार और भीड़ ज़्यादा हो तस्वीरें जो जाने आपने की दिखाई वजह है, से इन तस्वीरों के साथ ही हम बने रहेंगे और तमाम संवाददाता भी इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से बने हैं, बरेली से मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी संवेदनशील इलाका है फिलहाल अगर बरेली की हम बात करें, और यहाँ पर क्योंकि दशहरा होना है, पुतला दहन होगा, तो क्या कुछ तैयारी है आपसे हम जानेंगे। और इसी के साथ जीबी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गोरखपुर से हमारे साथ बने, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज परंपरा का निर्वहन करेंगे। तो काफी खास हमारा ये आज का बुलेटिन रहने वाला है दशहरे को लेकर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम यहाँ दर्शकों को बता देते हैं, और ये बड़ी खबर है लखनऊ से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, दशहरे से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां दशहरे को लेकर यूपी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रामलीला मैदान के पास सुरक्षा सख्त, उपद्रवियों पर रखी जा रही है पैनी नजर, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आज शाम को रावण का दहन होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज शाम को रावण का दहन भी होगा। तमाम संवाददाता जेपी सिंह गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं और बाकी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे संवाददाता अविनाश के पास। अविनाश से जानते हैं कि राजधानी में दशहरे को लेकर क्या तैयारियां हैं। देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो चूंकि लखनऊ के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक पुतला दहन किया जाता है और आज भी इसकी तैयारी है। चूंकि ये ऐतिहासिक इसलिए है कि सैकड़ों सालों से यहाँ पर परंपरा चली आ रही है और हजारों की तादाद में उस वक्त लोग वहाँ पर रामलीला मैदान में, चूंकि पुराने लखनऊ में रामलीला मैदान है, वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो हर बार वहाँ पर सुरक्षा को लेकर खास एहतियात बरता जाता है। लेकिन चूंकि इस बार की अगर बात करें तो जिस तरीके से बरेली में हिंसा की घटना हुई, उसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और न सिर्फ बरेली के आसपास के जिलों में बल्कि उन सभी संवेदनशील इलाकों में जो जहां पर कभी कुछ बवाल हुआ हो या ऐसी हिंसा की वारदात हुई हो, तो वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो ना सिर्फ रामलीला मैदान के आसपास, चूंकि अभी सुबह का वक्त है, लेकिन दोपहर के बाद जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था होगी काफ़ी चाक चौबंद हो जाएगी। ना सिर्फ रामलीला मैदान बल्कि जो भी यहाँ के संवेदनशील इलाके, खास तौर पर अगर हम पुराने लखनऊ की बात करें या फिर जहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर दुर्गा समितियाँ अलग अलग कार्यक्रम रखती हैं, जहाँ से जुलूस निकाले जाते हैं या फिर जहाँ से दुर्गा विसर्जन का पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है, उन सभी इलाकों में पुलिस फोर्स की भारी तैनाती इस वक्त देखने को मिल सकती है। चूंकि पुलिस विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था और आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री ने खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी, बैठक बुलाई थी पुलिस अधिकारियों की, और उस बैठक में साफ तौर पर कहा था मुख्यमंत्री ने, चाहे हम डीजीपी की बात करें, प्रमुख सचिव गृह की बात करें या जो तमाम पूरे प्रदेश के पुलिस कप्तान थे उनकी बात करें, सबको निर्देशित किया गया था कि त्योहारों में कहीं से कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए और अगर खलल पड़ती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ में जो संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो सरकार का बिल्कुल मैसेज साफ है कि चूंकि त्योहारी सीजन है, क्योंकि इसके बाद दशहरा के बाद चाहे हम दीपावली की बात करें, छठ की बात करें या फिर दूसरे त्योहारों की बात करें, वो त्यौहार भी आने वाले हैं। और देखा जाए तो बड़ी तादाद में, चूंकि अगर बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ पर तो ये बड़े आयोजन होते ही हैं, साथ में जो छोटे कस्बे हैं या फिर ज़िला मुख्यालय हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी ये त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो इस त्यौहार में, इस त्योहारी सीजन में कहीं से कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और सरकार के निर्देश पर पुलिस अलर्ट मोड पर है और जगह जगह, चाहे हम लखनऊ की बात करें यानी कि सेंट्रल यूपी की बात करें, पूर्वांचल की बात करें या फिर वेस्टर्न यूपी की बात करें, हर जगह की पुलिस को ये निर्देशित किया गया है कि वे एहतियात बरतें, फुट पेट्रोलिंग करें। जैसा कि हमने कल बरेली में देखा कि वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस अधिकारी थे और साथ में जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने पूरे हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, फुट मार्च किया और न सिर्फ बरेली बल्कि जो भी संवेदनशील शहर हैं या फिर इलाके हैं, वहां पर पुलिस की गश्तें इस वक्त तेज देखी जा सकती है।
बिल्कुल। और तमाम संवाददाता और भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो हम मनोज के पास चलते हैं, बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए संवेदनशीलता के तौर पर हम बात करें तो आज यहाँ पर प्रशासन की ओर से तैयारियां भी बेहद ज्यादा होंगी सौहार्द बनाए रखने को लेकर, और क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं फिलहाल? देखिए, बरेली में जिस प्रकार का माहौल है उसको देखते हुए बरेली का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पूरी तरीके से कमर कसा हुआ है। और जिस प्रकार मौलाना तौकीर रजा ने बरेली की फिजा एक बार फिर खराब करने की कोशिश करी थी, तो उनके मंसूबे जो है प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शांत कर दिए हैं, ठंडे कर दिए हैं। और कल 2000 पुलिस कर्मियों के साथ डीआईजी, एसएसपी, तमाम अधिकारियों ने और कमिश्नर, डीएम, ये तमाम अधिकारी जो थे इन्होंने फ्लैग मार्च निकाला था, जिसमें सबसे खास बात ये रही थी कि महिला पुलिसकर्मी 1000 के करीब महिला पुलिसकर्मियों को साथ लिया गया था। तो ये एक बड़ी चेतावनी दंगाइयों को यहाँ से दे दी गई है कि अगर आप कुछ भी करोगे तो आपसे निपटा जाएगा। ये तमाम वो क्षेत्रों में फोर्स गया था जहाँ से दंगाई इकट्ठा हुए थे और जहाँ पर बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नजर आएगी और साथ ही साथ उपद्रवियों पर भी नजर रखी जाएगी। जेपी सिंह के पास हम चलते हैं और जेपी सिंह से जानने की कोशिश करते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, यहाँ पर परंपराओं का निर्वहन सालों सालों से चला आ रहा है, तो आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे? की बात करें कि यहाँ व्यवस्था को लेकर के गोरखपुर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र के समय में ये और भी संवेदनशील हो जाता है जब मुख्यमंत्री स्वयं गोरखपुर में मौजूद होते हैं और गोरखपुर के अनुष्ठानों को क्रमशः करते हुए नजर आते हैं। कल मुख्यमंत्री ने यहाँ पे 9 दुर्गा रूपी कन्याओं को भोज कराया। साथ ही जो है यहाँ पे राम का जो रामलीला होता है रामलीला मैदान में, वहाँ मैदान में वहाँ पे जो है राम को राज्य तिलक करते हुए दिखे। लेकिन जो सुरक्षा की बात करें, यहाँ गोरखपुर हो जाता है कि मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद है। और पिछले दिनों बरेली के जो हिंसा को लेकर के जो प्रदर्शन को लेकर के जी बिल्कुल, तो आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को और तमाम तैयारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।